Hello everyone. Today we are going to start lecture 7. In this lecture we will derive second equation of motion by using graphical method. Okay? Equation of motion to derive s equal ut plus half at square. ठीक है, इस इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है कि ये वैल्यू कैसे आई है। तो उससे पहले हमें कुछ और रिजल्ट देखते हैं कि लेट अस सपोज आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। कौन सा ग्राफ गिवन है? स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो क्या चल रही है, एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड से, फिक्स स्पीड मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बॉडी इधर चल रही है। ठीक है, तो इट मीन्स जो उसकी स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड हो गई। नेक्स्ट थिंग देखो कि अगर मैं पूछता हूँ कि अगर वो बॉडी ए पॉइंट तक जाती है तो उसको ए पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टाइम नीचे दिया हुआ है, तो उसको बॉडी को पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 2 आवर। ठीक है, यहाँ पे जो इस पॉइंट को मैंने कितना बोल दिया? 2 आवर टाइम लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जो हमें स्पीड है वो भी गिवन है, नेक्स्ट थिंग जो टाइम है वो भी गिवन है। तो स्पीड हमें कितनी गिवन है? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी। जो टाइम लगा है हमें ए पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? 2 आवर लगा है। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, या आप भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। स्पीड तो हमें पता है कितनी स्पीड से चल रही है, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने की डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखो डिस्टेंस आपको निकालना है तो टाइम को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, तो स्पीड हमें पता है ऑलरेडी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ओके, मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2 आवर लगा है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? नाउ ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे एस डिस्टेंस, यू इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, और ए क्या है यहाँ पे? एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ओके, तो सेम कंडीशन है जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में थी कि स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना कि ओरिजिन से हो रहा है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उस इनिशियल वेलोसिटी को हमने माना है यू है। ठीक है, अब उसके बाद देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऐसे धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा। इस पॉइंट पे आके तो वेलोसिटी, ये कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रुक चुकी है। ठीक है, तो इट मीन्स ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी अलोंग दिस एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो वेलोसिटी है ये हमने v से डिनोट कर दी, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो कोई चेंज आया नहीं है वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि वो स्टार्टिंग में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अब जो चेंज आया वेलोसिटी में वो ए से बी तक आया है चेंज। ठीक है, ए से बी तक चेंज आया है, तो इट मीन्स जो चेंज आया है वो यहाँ से यहाँ तक का है। तो दिस मीन्स जो चेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? बी से डी तक, इट मीन्स इसमें चेंज है वेलोसिटी के अंदर। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस ओ से सी ये टाइम गिवन है कि ओ से इस वे से चलने में बी तक पहुंचने में उस कार को या बॉडी को कितना टाइम लगा। तो लेट अस सपोज वो टाइम हमने माना हुआ है टी टाइम लगा है। मीन्स देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट को इस बी पॉइंट तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से देखो ये कंप्लीट एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हमें एरिया से हमें पता चल जाएगी कि उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इट मीन्स उसका एरिया क्या हो जाएगा? ओ ए बी सी। अगर ये कंप्लीट एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी ने उतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, तो अगर ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो देखो इस एरिया के अंदर 2 पार्ट है। तो फर्स्ट
ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेकंड क्या दिखाई दे रही है, ट्रायंगल दिखाई दे रही है। तो हम इनको सेपरेटली वन बाय वन इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमें अगर टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या कर देंगे, इन दोनों एरिया का सम कर देंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी कि उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। तो देखो फर्स्ट है एरिया ऑफ ओ ए डी सी। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे प्लस किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी। ओके, तो मैं यहाँ पे वन बाय वन एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, दैट इट मीन्स ओ ए डी सी, इसका एरिया निकालते। तो एरिया का फॉर्मूला पे पता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ देखो, इसकी लेंथ अगर देखते हैं तो क्या है, ओ सी है, ये लेंथ होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना हुआ है, टाइम टी। ठीक है, ओ सी क्या है, टी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसकी ब्रेथ ओ ए, ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इट मीन्स ओ ए क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी, तो ओ ए यहाँ पे क्या है, यू हो गया, और ओ सी क्या हो गया, टी हो गया। तो इट मीन्स जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया वो क्या आ गया, यू मल्टीप्लाई टी। नेक्स्ट देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया अगर निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है ट्रायंगल निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस, यहाँ पे ये ट्रायंगल आपकी इधर, ठीक है, ये ट्रायंगल होगी। इसका फर्स्टली 1/2 बेस, तो इसका ये बेस हो गया आधार, और हाइट ये हो गई। ठीक है, तो बेस हमें पता है ए डी है, बेस हमें पता है ए डी, और हाइट कितनी है, बी डी है। यहाँ पे हाइट भी हम निकाल चुके हैं, बी डी। ठीक है, बी डी। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1/2 ए डी की वैल्यू हमें पता है, देखो ओ सी पैरेलल है ए डी के, तो जितनी वैल्यू ये है उतनी वैल्यू ये है। तो हमने ये जो डिस्टेंस है क्या माना हुआ है, टी है। तो ए डी क्या हो गया यहाँ पे, टी। तो इट मीन्स ओ सी इक्वल है ए डी, और ओ सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है टी है, तो इट मीन्स ए डी भी क्या हो गया, टी हो गया। तो टी आ गया। बी डी की वैल्यू हमने लेक्चर नंबर 6 में फाइंड आउट की हुई है कि जो बी डी होता है वो होता है एक्सेलेरेशन टाइम, ओके, एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे जो बी डी आया था वो एक्सेलेरेशन था, एक्सेलेरेशन से आया था। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या था कि कंप्लीट v माइनस यू। ठीक है, ये जो हमारी वेलोसिटी थी बी सी, बी सी में से अगर हम इसको माइनस कर देते तो हमारे पास डी बी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये चेंज था, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन, तो ये चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, डी बी या बी डी बाई टाइम कितना है हमारे पास, टी। तो यहाँ से डी बी की जो वैल्यू आ गई वो एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई टाइम, तो यहाँ से वैल्यू आ गई थी। ओके, अब इन वैल्यू को जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टी स्क्वेयर हो गया, तो 1/2 ए टी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया और इसका भी एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है, आफ्टर देन उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। तो जैसे ही अगर हमें इनका सम करते हैं तो फर्स्ट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे जो एस डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, इस इक्वेशन को और बेटर समझने के लिए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कोई एक रेसिंग कार है उसका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन आपको गिवन है, एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर गिवन है। हाँ, गिवन डाटा को हम पहले लिख लेंगे, गिवन डाटा। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इन 10 सेकेंड। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी। तो देखो स्टार्टिंग में जो कार है वो क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में कार अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है वो रेस्ट पे है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें एक्सेलेरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। देखो यहाँ पे अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो अगर हमें टाइम गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और एक्सेलेरेशन गिवन हो, देन हम यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो डिस्टेंस है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके। तो फर्स्टली हमें देखना है कि डाटा क्या क्या गिवन है, उसके बेसिस पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन उसके अंदर पुट अप होगी। तो देखो यहाँ पे ये सारी क्वांटिटी हमें गिवन है, इनकी वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे। देन एस हमें पता है, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, टाइम कुछ भी हो इनिशियल वेलोसिटी के साथ, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 4 मल्टीप्लाई टाइम स्क्वायर, तो टाइम इट मीन्स 10 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 0 आ गया, प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, इसको कट करेंगे देन 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 200 मीटर। ओके, तो इट मीन्स उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। कब, जब हमारे पास टाइम कितना है 10 सेकेंड। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।